हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या कह रहा है। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब आप उनके आसपास नहीं होते तो वो आपके बारे में क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या वो दूसरों को कह रहे होते हैं, किस तरह वो आपको दूसरों के सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं, यूँ कहो कि आपकी कैसी इमेज बना रहे हैं। अगर ये सब सवाल आपके हैं तो ये रीडिंग जरूर आपको कुछ मैसेज दे सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Princess of Wands, the Star, the Chariot, the Lovers, and Nine of Pentacles. Okay. हमारे पास है द लवर्स। द लवर्स कह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और ये पर्सन भी यही बात दूसरों से कह रहा है। आई थिंक इस पर्सन को पूरा भरोसा है कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स उनके लिए ही बनी है और उन्हीं को मिलेगी। ये पर्सन हालांकि ये जानता है कि ये रिश्ता आसान नहीं होगा। द चैरियट है यहाँ पे, तो ये पर्सन जानता है कि कितने सारे ऑब्स्टेकल्स फ्यूचर में आ सकते हैं, रास्ते में कितने इश्यूज हो सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन जब भी आपके बारे में डिस्कस कर रहा होता है, ये पर्सन आ जाता है इस टॉपिक पे कि वो कैसे इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेंगे, वो कैसे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएंगे। बिकॉज उन्हें लगता है कि उनके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन पे उन्हें आज से ही वर्क करना पड़ेगा। आई थिंक ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली सोच भी रहा है। ये जब भी दूसरों से डिस्कशन करते हैं तो ये पूछते हैं कि उनका रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उनके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, और अगर कोई चैलेंज सेम लगता है उन्हें तो वो ये भी पूछते हैं कि उससे कैसे डील किया गया या कैसे सामने वाले पर्सन ने उस सिचुएशन को हैंडल किया। ये पर्सन लर्न कर रहा है। ओके और ये पर्सन चाहता है कि कुछ रियल क्रिएट हो। ये पर्सन ऑब्वियसली ड्रीम करना पसंद करता है, इन्हें भी सपने देखना अच्छा लगता है। और आजकल कई बार ये भी महसूस करते हैं जैसे कि ये खुली आंखों से ही सपने देख रहे हैं। एब्सेंट माइंडेड ये पर्सन थोड़ा रहता है आजकल, और लोगों ने ये नोटिस किया भी है कि वो कुछ भी कह रहे होते हैं आपका पर्सन दोबारा उन चीज़ों को रिपीट करने के लिए कहता है, क्योंकि पहली बार में उन्होंने सुना ही नहीं होता, क्योंकि वो ख्यालों में कहीं गुम रहते हैं और वो ख्याल उन्हें आपके पास लेके आते हैं। ये पर्सन जानता है कि अब आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, आपका क्या असर है उन पे। ये पर्सन चाहता है कि अब आपके बीच में ऑब्स्टेकल्स ना रहे, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानते हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ बैठकर सपने देखने से तो सपने पूरे होंगे नहीं, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये पर्सन अभी से ही कोशिश कर रहा है कि वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करे। ये पर्सन जब भी बात होती है आपकी, ये बात कहना कभी नहीं भूलता कि जिस तरीके से आपने उन्हें प्यार दिया है उस तरीके से किसी और ने उन्हें कभी देखा भी नहीं, किसी और ने कभी उन्हें इतना इम्पोर्टेंट फील कराया भी नहीं। ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल है कि आप उन्हें मिले, और ये ग्रेटफुलनेस वो कभी भी जाहिर करने से पीछे नहीं हटते। ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपके बारे में बात करता है। जब भी आपके बारे में बात करते हैं तो इनकी आंखों में साफ नजर आता है कि वो कितने सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर और कितनी डेप्थ है। ये पर्सन एक्सप्रेशंस से ही जाहिर कर देता है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर कितने खुश हैं। ओके उनके बात करने का तरीका, उनके स्माइल करने का तरीका, हर चीज बहुत नोटिसेबल होती है और सामने वाला पर्सन आसानी से ये समझ सकता है कि आजकल वो कितने ज्यादा प्यार में है। तो ऑब्वियसली ये पर्सन चाहता है कि चीजें वैसे ही रहे जैसे कि पहले थी, या यूं कहूं कि जैसे कि अभी है। द लवर्स के बीच में लव बना रहे, उन्हें कभी अलग ना होना पड़े। तो इसलिए ये पर्सन ऑलरेडी ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोच रहा है, ना सिर्फ वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है
उन ड्रीम्स को जो हमें जीने के लिए पर्पस देते हैं या जीने के लिए मोटिवेशन देते हैं। इस वक्त वो मोटिवेशन आप हैं, वो पर्पस आप हैं। आपको पाने से ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए फ़िलहाल, और आप उनकी प्रायोरिटी है। तो ये पर्सन चाहता है कि वो सबसे पहले अपने इस रिलेशनशिप के इशू को सॉर्ट आउट करे। सबसे पहले ये श्योर करे कि वो इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर सकते हैं और ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। इसमें आप और वो दोनों ही सिक्योर हैं। तो ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकली सोच रहा है और ग्राउंडेड भी है। तो ऑफ कोर्स 10 स्टार के साथ ये पर्सन अपनी मंजिल तक पहुंचेगा ही। ये बात वो दूसरों को भी बता रहे हैं कि ऑब्स्टेकल्स चाहे जितने भी बड़े हों, वो उन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर ही जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर डिटर्मिनेशन है और ये डिटर्मिनेशन उन्हें मिल भी रही है आपसे ही। सो इस पर्सन को पता है कि वो क्या चूज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी में खुश रहने का एक ही तरीका है कि वो अपने दिल को फॉलो करें। अगर हमेशा ही वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे या इजी चीज़ों को चूज करेंगे तो लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इनफैक्ट वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। उनके पास सिर्फ वही होगा जो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करके मिल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Sagittarius. Ace of Pentacles, Six of Pentacles, Four of Swords, the World, and Ace of Swords. Okay. So Six of Pentacles का कार्ड है। Six of Pentacles बात कर रहा है किसी तरीके की हेल्प की, किसी तरीके के सपोर्ट की, और उन्हें लगता है कि आप ही उन्हें उनके अकेलेपन से निकाल सकते हैं। ये वो पर्सन है जो सबके साथ होके भी अकेला सा महसूस करता है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं है। हर कोई बस उनसे एक्सपेक्टेशन ही रखता है और हर कोई बस यही चाहता है कि वो उनकी उम्मीदें पूरा करें। तो ये पर्सन हमेशा से ही अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करते आया, बट अब वो ये नहीं चाहते। इनफैक्ट वो ये दूसरों को क्लियरली बता रहे हैं कि आपने ही उन्हें उनके प्रॉब्लम से और इश्यूज से निकाला है। वो दूसरों को ये भी बता रहे हैं कि आपके आसपास रहने से उन्हें कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है या वो कितना ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से। वो हील्ड महसूस कर रहे हैं, हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं। वो दूसरों को ये भी बता रहे हैं कि आप ऐसे पहले पर्सन हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के भी उनसे प्यार कर सकते हैं और करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली द वर्ल्ड आप ही के साथ पॉसिबल है। ये पर्सन दूसरों को ये बता रहा है कि उनके लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानी हो, जब वो एक बार आपसे बातें कर लेते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है, सब कुछ बेहतर लगने लगता है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत क्लियरली दूसरों को बता रहा है कि उनके पास एक गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने उन्हें दिया है और वो उसे हमेशा संभाल के रखेंगे। ऑल्सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन चाहे आप दोनों के बीच कितनी भी साइलेंस हो, कितनी भी दूरी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपके बारे में कभी कोई नेगेटिव बात ना करता है और ना सुनना ही पसंद करता है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पूर्वज आपके साथ खड़े हैं, सबकी ब्लेसिंग है आपके पास, एंड आपकी अपनी सोल, आपकी अपनी फीलिंग्स इस वक्त आपको बताएंगी कि आपको क्या करना है। सो आपका हर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आपको होना चाहिए, एंड आपको बस यहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा ज़रूर। तो ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन आपके बारे में क्या बातें करता है दूसरों से। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।